नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाएंगे और सबसे अहम ये कि उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सबसे पहले खबरें चुनाव से जुड़ी। चुनावी चौसर पर जीत के लिए सबसे पहले मजबूत दावेदार उम्मीदवार की जरूरत होती है। भोपाल में एक बड़ी खबर इस वक्त की ये कि बीजेपी में 3 सीट अभी भी ऐसी हैं जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले मुख्यमंत्री शिवराज, सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच चर्चा होगी, जिसमें संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव प्रत्याशियों के नाम को लेकर अंतिम बात करने पहुंचेंगे। तो 3 सीटों पर बीजेपी अभी भी मंथन मोड में है। बीजेपी की एक बैठक फिर से होने वाली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के अलावा कुछ सीनियर लीडर्स होंगे जिनके साथ चर्चा होगी। 3 सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। 25 सीटों पर कैंडिडेट तय बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐलान अब तक हुआ नहीं है। कुछ देर बाद बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले मुख्यमंत्री वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रत्याशी, इनके नाम फाइनल किए जा सकते हैं, अंतिम चर्चा हो सकती है। हालांकि वीडी शर्मा ने भी स्पष्ट किया था दिन में कि तमाम सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, किसी भी वक्त ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने भी कहा कि नाम तय हो गए, ऐलान होगा, लेकिन 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, बार बार कहा जा रहा है कि सीटें और सीटों पर कैंडिडेट फाइनल हैं। ये 3 सीटें, इन पर इतनी उथल पुथल क्यों है, इतनी उहापोह क्यों है? देखिए, बिल्कुल पुनीत, इन तीनों सीटों के समीकरण की बात करें तो हम ब्यावरा सीट की बात करें। ब्यावरा सीट से जो नामांकन यही कह सकते हैं, टिकट जारी होने के काफ़ी दिन पहले ही तमाम जो क्षेत्रीय नेता थे बीजेपी के, उन्होंने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया था। यानी कहीं ना कहीं ये साफ एक पार्टी की ओर से मैसेज है कि जो टिकट हो वो सर्वसम्मति से हो। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभी जो पार्टी की ओर से तैयारी है, या कहें कि डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति बाद में निर्मित हो सकती है, तो उसको करने को लेकर कवायद चल रही है। वहीं दूसरी 2 अन्य सीटों की बात करें, जोरा सीट है और आगर मालवा सीट है, वहाँ पर भी अभी जो प्रत्याशी तय होना चाहिए थे, फाइनल नाम होना चाहिए थी। और यदि फाइनल नाम हो चुका है तो उसके नाम ऐलान करने के बाद क्या स्थिति बन सकती है कि वहाँ भी बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं। तमाम जो सवाल बने हुए हैं और इसी तमाम सवालों के हल निकालने के लिए इसको तमाम जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्री है, वो भी यहाँ पर बैठक है। यानी कह सकते हैं कि चंद नेताओं के बीच ये एक अहम बैठक होने जा रही है। और इसमें सीट को लेकर, जो टिकट वितरण को लेकर जो फाइनल स्थिति की बात भले ही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मंथन का दौर जारी है। मंथन इसी बात को लेकर लगातार हो रहा है कि जो नाम डिक्लेयर करने वाले हैं, जब जिनका लगभग टिकट तय माना जा रहा है, यदि वो नाम तय होते हैं, ऊपर से वो नामों को हरी झंडी मिलती है, तब क्षेत्र में स्थिति क्या बनती है। दरअसल पूरे हम समीकरणों को समझे इस चुनाव के, तो ये जो 3 सीटें हैं, बीजेपी ने सबसे अधिक इन्हीं सीटों पर फोकस किया है, क्योंकि इसमें 3 सीटों में से 2 कांग्रेस की सीटें और एक जो सीट है बीजेपी के खाते की सीट रही है। और बीजेपी का ये प्रयास है कि इन सीटों पर कोई सिंधिया फैक्टर जो है नहीं है। और ऐसे में यदि कुछ सीटें पार्टी के हाथ से जाती है तो कम से कम ये सीट वो रहें जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में आए। यानी हम कह सकते हैं कि एक और जो तमाम 28 सीटों को लेकर पूरी जो मंथन चल रहा है, लेकिन खास फोकस जो इन तीनों सीटों को लेकर किया जा रहा है। और बीजेपी का ये प्रयास है कि इसमें जो चुनाव हो, टिकट किसी को भी दिया जाए, लेकिन विरोध के सुर नहीं उठना चाहिए, बगावती सुर नहीं होना चाहिए, खासतौर पर इन सीटों पर, क्योंकि ये वो सीट है जो कि विधायकों के निधन के बाद खाली हुई है। यानी इनमें कोई सिंधिया फैक्टर नहीं है, कांग्रेस फैक्टर नहीं है। ऐसे में पार्टी का ये प्रयास है कि जो कांग्रेस के खाते की 2 सीटें हैं, वो भी यदि बीजेपी के खाते में आ जाए तो पूरा जोर इसलिए लगाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं और इन तीनों सीटों को लेकर, यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर कुछ देर में मंथन शुरू होगा। पुनीत, नजर रखें आप, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया राकेश आपका पूरे डिटेल के लिए। तो राकेश बता रहे हैं 3 सीटों पर अभी भी बीजेपी मंथन कर रही है। कुछ ही देर बाद एक मीटिंग है, सीएम पहुंचने वाले हैं।
धार से बड़ी खबर, बदनावर सीट पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। कमल सिंह पटेल उम्मीदवार बनाए गए। पहले अभिषेक सिंह उम्मीदवार थे। अभिषेक सिंह की जगह अब कमल पटेल प्रत्याशी होंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। धार से बड़ी खबर, बदनावर सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। कमल सिंह पटेल अभिषेक सिंह की जगह उम्मीदवार बनाए गए। पहले अभिषेक सिंह थे, लेकिन अब कमल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए धार से हमारे साथ। जी अमित, डिटेल बताएं। जी पुनीत जी, आपको बताऊं, ये जो प्रत्याशी की घोषणा जब शुरुआती दौर में की गई थी, धार का प्रत्याशी जैसी डॉक्टर अभिषेक सिंह टिंकू बना को बनाया गया था, उसके बाद से जो है कांग्रेस पार्टी में आपसी खींचतान और जो है वो विरोध के स्वर जो उठने लगे थे, और लगातार तब से ही कई जो कांग्रेसी हैं वो अपने समर्थकों के साथ जो है वो भोपाल भी गए थे। भोपाल कमलनाथ जी से मुलाकात हुई थी, प्रत्याशी परिवर्तन की बातें की जा रही थी, और इसी को देखते हुए लगातार भोपाल में भी मंथन किया जा रहा था। और अब जाके कहीं अभी जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि जो है धार बदनावर उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी की घोषणा की गई थी उसमें परिवर्तन किया गया, और एक वरिष्ठ कांग्रेसी है कमल सिंह पटेल, जिनका अच्छा दबदबा है क्षेत्र में, उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बदल गया उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी ने भीतरघात या जो उथल पुथल की स्थितियां थीं धार में, उसे देखते हुए बदनावर सीट पर ये प्रत्याशी बदल दिया। कमल सिंह पटेल अब कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। इधर मध्य प्रदेश के अनूपपुर विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार बिसाहूलाल सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। इस पर सियासत गर्मा गई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह नोट बांटते दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने वीडियो को लेकर अब सफाई दे दी। कहा कि तस्वीरें जनसंपर्क के दौरान की हैं। तब कुछ कन्याओं ने कलश रखकर बिसाहूलाल सिंह का स्वागत किया था। इससे खुश होकर उन्होंने नोट बांटे थे। बवाल मचने के बाद मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वीडियो आचार संहिता लगने से पहले का है। बीजेपी में कन्या पूजन की परंपरा है और वो इसी को निभा रहे थे। कांग्रेस ने बिसाहूलाल के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा। कांग्रेस ने मतदाताओं को खरीदने का प्रलोभन देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसकी जांच करवाने को कहा है। किसी को 10 रुपया, किसी को 100 रुपया करके बच्ची जो खड़े रहे उनको सबको दिया, क्योंकि वो कलश लेके खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया क्या जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिले की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। जब भी गांव में जाता हूँ, बिसाहूलाल सिंह द्वारा सरेआम खुलकर नोटों बांटे जा रहे हैं, नोटों का वितरण किया जा रहा है। हाथ में 100-100 की नोटों की गड्डियां हैं, नए नए नोट हैं, और वो इस तरह बांट रहे हैं। वहाँ पर नोट बांट कर वह मतदाताओं को प्रलोभित कर रहे हैं और नोट के बदले में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। निश्चित रूप से एक करप्ट प्रैक्टिस है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि बिसाहूलाल सिंह को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए और उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। ये वही है, ये कांग्रेस का जो है सारा का सारा फेक न्यूज, फेक वीडियो सब उन्हीं का है। कभी की कोई बात कहीं चुपकाते हैं। अरे भाई, चुनाव लड़ो ना सामने आके। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव में कमलनाथ बनाम शिवराज महाराज और बीजेपी की तर्ज पर चुनाव होने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा राज्यसभा सांसद बीजेपी के बड़े नेता मुकाबला करेंगे। कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले नेताओं ने यह फैसला किया कि सभी 28 सीटों पर उम्मीदवारों को यही नारा देना है, कांग्रेस के प्रत्याशी हम नहीं बल्कि कमलनाथ हैं, और हर सीट पर कमलनाथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी सिर्फ कमलनाथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर सीट पर कमलनाथ की जीत हुई तो चुनाव के बाद प्रदेश के मुखिया फिर कमलनाथ बनेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस को एक चेहरे पर चुनाव लड़ना है तो हर सीट पर हार जीत के लिए वो वही चेहरा जिम्मेदार भी होगा। हम सब लोगों ने मिलकर जिस दिन ये लोकतंत्र की हत्या की गई थी, सब लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी के हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता ने ये कहा था कि हर सीट पर प्रत्याशी स्वयं कमलनाथ जी होंगे। और मैंगांव में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, स्वयं कमलनाथ जी प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस चुनाव जीतेगी, और ऐसे ही 28 सीटों पे भी होगा। मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तोमर ने कहा, कांग्रेस
गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर केवल नौटंकी करती है। अगर उनके सिद्धांतों को कांग्रेस नेता अपनी सरकार में और अपने आदेश में पालन करते तो आज भारत विश्व के अग्रणी देशों में शुमार होता। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए सत्कर्मों की जरूरत पड़ती है और ऐसा नहीं हुआ। गांधी परिवार की दुकान फेल हो गई, सत्ता हाथ से चली गई। तोमर ने इस मौके पर बीजेपी नेताओं को याद करते हुए कहा कि इस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं रहा जिसने कभी अपने लिए काम किया हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, राजमाता विजयाराजे सिंधिया हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो। किसी भी नेता ने अपने लिए ना करके समाज और देश के लिए काम किया। अगर महात्मा गांधी के कहे हुए एक वाक्य को भी जवाहरलाल जी से लेकर राहुल गांधी तक किसी ने भी अपने जीवन में स्वीकार करके सरकार के निर्णय में शामिल कर लिया होता तो आज हिंदुस्तान दुनिया को टक्कर देने वाला देश बन गया होता। मध्य प्रदेश के भांडेर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया द्वारा एक समाज पर की गई विवादित टिप्पणी पर खरगोन में बरैया के खिलाफ करणी सेना, राजपूत क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा सड़क पर उतरे। इन संगठनों ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं के साथ बरैया का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और खरगोन टीआई के बीच पुतला दहन को लेकर कहासुनी भी देखने को मिली है। विवादित बयान से आहत करणी सेना और राजपूत समाज द्वारा खरगोन कोतवाली थाने पहुंचकर बरैया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। मामले में राजपूत क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह तंवर का यह कहना है कि वो पीसीसी चीफ कमलनाथ से बरैया का टिकट वापस लेने की मांग करेंगे। यदि उनका टिकट वापस न लिया तो समाज कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। अभद्र तरीके से उसने एक सार्वजनिक सभा में बोला था। इसका विरोध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, करणी सेना, सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर आज इनका पुतले का दहन किया है। हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मांग करते हैं कि फूल सिंह बरैया जैसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया है, इसका टिकट वापस लिया जाए। रीवा के शाहपुर थाना क्षेत्र में विधवा महिला के साथ आधा दर्जन बदमाशों ने गैंगरेप किया। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए। 2 आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। गांव के कुछ बदमाश पंचायत भवन में शराबखोरी कर रहे थे, तभी वहां से गुजरने वाली पीड़िता को बुलाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू की और विरोध करने पर बदमाशों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। इसमें सियासत भी हो रही है। महिला कांग्रेस नेताओं ने जाकर पीड़िता से उनके परिवार से मुलाकात की। एक विधवा महिला के साथ गैंग रेप हुआ पिछले 3 दिन पहले कि उस महिला की न्याय की गुहार हम लोग तक पहुंची है। हम उसकी मदद करना चाहते हैं। उसके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उसमें हम लोग मदद करना चाहते हैं। थाने के द्वारा तस्दीक किया गया, महिला थाना प्रभारी के द्वारा जाकर हॉस्पिटल में उस महिला का बयान लेने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी। वापस उनके द्वारा प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध कर दिया गया। 6 लोगों के विरुद्ध उन 4 संदिग्धों को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र सीहोर बुधनी में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया हुआ। पोस्टमार्टम के बाद परिजन को शव स्ट्रेचर पर पैदल अपने घर तक ले जाना पड़ा। परिजन कहते हैं कि शव को घर तक ले जाने के लिए शव वाहन की मांग पर उन्हें वाहन उपलब्ध नहीं किया गया। इस वजह से स्ट्रेचर पर ही ले जाना पड़ा। बुधनी में राधाकृष्ण मंदिर के पास रहने वाले बबलू कुमरे ने अपने घर पर फांसी लगाई, आत्महत्या की थी। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए बुधनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन बाद में शव वाहन नहीं मिला। गाड़ी का मंगा था, गाड़ी तो थी नहीं वहाँ पर, मना कर दी गाड़ी नहीं। अच्छा, तो क्या बोले? बोले गाड़ी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही ले जाओ। तो हम 4 जने उठा के ले आए थे उसको। मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 1ली से 8वीं तक बच्चों की क्लास शुरू न करने की सिफारिश की। आयोग ने हायर क्लासेस में केवल बोर्ड एग्जाम वाली कक्षाएं संचालित करने की बात कही। आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि उन्होंने पत्र में विभाग के प्रमुख सचिव से अनुरोध किया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों में तैयारी का निरीक्षण करें। कक्षा 1 से 8 तक की
कक्षाएं ना लगाई जाए, ऐसी हमने अनुशंसा की है। हमने ये भी कहा है, उस पत्र में हमने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है पीएस मैडम को कि केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रवेश दिया जाए, लेकिन उससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में स्कूलों में जाकर निरीक्षण कराया जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें अपडेट्स लगातार जारी। नमस्कार।